नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मैं यहीं रहूंगी। शादी के बाद रुचिका ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 4-5 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन रुचिका की ननद और उसके 2 बच्चे 4 दिनों के लिए रुक गए। रुचिका के सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी ननद जितने दिन भी रही रुचिका को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी ना खले। भाई की शादी की जिम्मेदारी वही संभाल रही थी। रुचिका ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। रुचिका ने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। ननद इस बात से खुश थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उससे भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय रुचिका की ननद ने रुचिका को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुमको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तुम उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना, मैं आती रहूँगी। दीदी आप परेशान ना हो, मैं इनका ध्यान रखूँगी। रुचिका ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे वहीं खड़े रहे। रुचिका ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो इसलिए ये यहीं रहेंगे। ननद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। रुचिका यह सुनकर अवाक रह गई। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आज़ाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। अपने शक को दूर करने के लिए वह पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। नकुल के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़ा रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह ना लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया? अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। नकुल चुपचाप थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी ओर से आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी रुचिका की थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम्म से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर निडाल होकर लेट गई। रुचिका के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की यादों के बादल घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगे। उसके पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 6 साल बड़ा था, इसलिए भाई का विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। बीए के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। रुचिका सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी। उसकी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था।
उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक नकुल को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा। नकुल ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फोन आया। रुचिका समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी हैं, इसलिए उनका फोन आया है। उधर से आवाज आई, रुचिका बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद मुश्किल से वह शादी के लिए राजी हुआ था। वे भरे गले से बोली, जी। इसके अलावा रुचिका कुछ ही बोल नहीं पाई। इससे पहले कि रुचिका कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उनकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस दलदल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते हैं। यदि उसकी शादी किसी कुंवारे लड़के से होती तो क्या गारंटी है कि वह नकुल की तरह उसे समझने वाला होता। नकुल की कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उसे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को शादी के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से वह उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। रुचिका ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने भी महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। रुचिका ने अपनी ननद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े नकुल पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।